नाज़रीन, जज ने मोहम्मद बिन मुरसल की मां से कहा सिर्फ 20 मिनट बाकी है फांसी में। आप क्या महसूस कर रही हैं? मां तो मां होती है। आंखें खुश्क थीं, सांस जैसे चलना भूल गई हो, ज़बां बंद हो गई और दिल पे पत्थर रखकर अपने बेटे को फांसी के लिए रुखसत कर दिया। क्या मंजर था। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। कुछ दिन पहले एक मौजू जो सऊदीया के मीडिया की जीनत बना रहा और आजकल पाकिस्तान के सोशल मीडिया की जीनत बन चुका है, और वो मौजू है कि सऊदी अरब के इलाका नजरान से ताल्लुक रखने वाला एक मोहम्मद बिन मुरसल नामी शख्स जिसके हाथों अपने कजन का कत्ल हो गया और उसकी वजह से उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। और जब मामला अदालत में आया और जज ने फैसला सुनाया कि जिस तरह इसने कत्ल किया है इसी तरह से इसकी गर्दन भी उड़ा दी जाए, फिर क्या हुआ कि कातिल के जो घर वाले थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना मकतूल के घर जाया जाए और उनसे इल्तिजा की जाए, उनसे रिक्वेस्ट की जाए, उन्हें कहा जाए कि आप माफ कर दें, आप जो कुछ लेना चाहते हैं हमसे वो ले लें, जो आपकी डिमांड है हम पूरी करने को तैयार हैं, मगर हमारे बच्चे को माफ कर दें। तो इस तनाज़ुर में वो माफी मांगने का अंदाज कैसा था, किस तरह से उन्होंने माफी मांगी है, ये हम वीडियो में देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। 20 सितंबर 2023 को नजरान में नौजवान मोहम्मद बिन मुरसल सऊदी अरब के शहर नजरान के रहने वाले थे। मामूली सी तलखी के बायस उनके हाथ से उनके कजन का कत्ल हुआ। उनको जेल हो गई। जेल में कुछ अर्सा गुजारने के बाद अदालत ने कसास में उनकी गर्दन उड़ाने का हुक्म सुना दिया। अलबत्ता ये मेरे ख्याल वो जगह है जहां पर उस शख्स को या तो फांसी दी जाएगी या फिर उसकी गर्दन उड़ाई जाएगी, इसीलिए लोग जो है वो दाएं बाएं जमा है। अलबत्ता शरई तौर पर मकतूल के वरसा के पास दियत लेने या फी सबीलिल्लाह माफ करने का इख्तियार भी था। मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले आले रिज़्क़ के बच्चों, बुजुर्गों और नौजवानों ने यह फैसला किया कि मकतूल के कबीले आले सुंबत के सामने माफी की दरखास्त रखी जाएगी। वो चाहे तो दियत ले लें, वो चाहे तो माफ कर दें। ये दरखास्त रखने का जो अंदाज था ये इतना मुनफरिद था, ये इतनी आजिज़ी और फरियाद लिए था कि पूरे अरब मीडिया का ये मौजू बन गया। मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले के छोटे बड़े बुजुर्ग बच्चे, क्या खूबसूरत अंदाज है माफी मांगने का। वो मतलब अपनी कमीजें, अपने जुब्बे, अपनी चादरें, सारा कुछ जो है ना वो उनके सामने रख दिया। इससे दूसरे को शो करवाते हैं कि हम इतनी आजिज़ाना तरीके से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो माजरत के साथ हमें माफ कर दीजिए, हमसे जुर्म हो गया। बड़े बुजुर्ग बच्चे सब मकतूल के दरवाजे पर पहुंच गए। मकतूल के वरसा को बुलाया गया। उनके सामने कबीले के सरदारों और शेखों ने, जवानों और बच्चों ने अपनी अकालें, चादरें, लंबे जुब्बे उतारकर मकतूल के वरसा के कदमों में रख दिए। इज्जत और फख्र समझे जाने वाली चीजें और अशिया उतारकर मकतूल की चौखट में रख दी गई। अपनी चादरों से घुटनों को बांधकर जमीन पर लेटकर अपने सरों पर मट्टी डाली। शायरों ने माफी पर कसीदे लिखे। मकतूल के नन्हे बच्चे ने यूं माफी की सदा की कि जिगर कट जाए और जितनी चाहे दियत की पेशकश की गई। पूरा सऊदी अरब बोल पड़ा कि माफ किया। ये सोने, हीरे, जवाहरात, गोल्ड सारा कुछ लेके आए हुए हैं कि मतलब ये ले ले, जो आपको चाहिए वो ले लें, बस हमें माफ कर दें। शरीयत ने दियत और माफी का ऑप्शन भी तो रखा है, लेकिन मकतूल के वरसा ने ना तो माफ किया और ना ही दियत लेने पर राजी। नाज़रीन, जज ने मोहम्मद बिन मुरसल की मां से कहा सिर्फ 20 मिनट बाकी है फांसी में। आप क्या महसूस कर रही हैं? मां तो मां होती है। आंखें खुश्क थीं, सांस जैसे चलना भूल गई हो, ज़बां बंद हो गई और दिल पे पत्थर रखकर अपने बेटे को फांसी के लिए रुखसत कर दिया। क्या मंजर था। चुनाचे आज से कुछ दिन पहले 20 सितंबर को नौजवान मोहम्मद बिन मुरसल की गर्दन कसास में उड़ा दी गई। ये पहला कातिल था जिसके लिए पूरे मुल्क में मगफिरत की दुआएं हो रही थी। लोग हमदर्दी का इजहार कर रहे थे, लेकिन दूसरी जानिब कानून अपनी जगह कितना मजबूत था कि सब कुछ होने के बावजूद भी नाफिज हो गया। लेकिन वो कौमें तरक्की करती जहां पर कानून किसी के लिए, ये देखें एक और उन्होंने कितना मुनफरद जो है तरीका अडॉप्ट किया है। वो जिस तरह कुत्ते के गले में रस्सी डाल के उसे बांधा होता है ना, इस तरह से उसने खुद को पेश किया, साफे के साथ बांधा है, बांध के आजिज़ाना तरीके से उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी माफ नहीं किया और उसकी गर्दन उड़ा दी गई। जहां पर कानून सबके लिए बराबर, जहां पर शहजादों के लिए भी कानून वही हो जो उस मुल्क के एक आम बासी के लिए, वो कौमें तरक्की करती हैं। तो तरक्की करने के लिए कानून को नाफिज करना पड़ता है, तफरीक को खत्म करना पड़ता है। जब तफरीक खत्म नहीं होगी तब कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती, तब रेवड़ कौम में तब्दील नहीं हो सकता। वो हुजूम तो बने रह सकते हैं, कौम बनने में वक्त लगता है। जी वाकया तो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और होलनाक था, बल्कि इमोशनली मुझे भी फील हो रहा था जिस तरह कोई अपना है जो जा रहा है। तो वैसे माफ कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने माफ नहीं किया। उन्होंने जिस अंदाज से उन्होंने माफी मांगी है, मतलब खुद को उनके सामने जिस तरह बंदा जेरो जबर हो जाता है ना, बिल्कुल खुद को जेर कर दिया, जेर करके अपने आप को पेश कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने माफ नहीं किया। असल में जो सऊदीया का कानून है वो इस्लामी शरीयत के मुताबिक है, और शरीयत में यह है कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर किसी ने कत्ल किया तो कत्ल के बदले कत्ल ही किया जाएगा। इसी वजह से जज ने फैसला दिया था कि इसकी गर्दन भी उड़ा दी जाए।
اصل میں قرآن کی ایک آیت ہے اور اس کا مفہوم ہے کہ زندگی کی بقا جو ہے وہ قصاص میں یعنی بدلے میں ہے، جیسا اگر کوئی ظلم کرے گا ویسا ہی اس کے اوپر جو ہے وہ ظلم کیا جائے۔ اصل میں جہاں قانون کی بالادستی ہوتی ہے اور وہی معاشرے پھلتے پھولتے ہیں، اس لیے مولا علی کا فرمان ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ کچھ سال پہلے ریمنڈ ڈیوس آیا تھا، اس نے 3 قتل کر دیا، کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں۔ عافیہ صدیقی کو ہم نے خود امریکہ کے حوالے کر دیا، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ اور اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں، مطلب میں گنواؤں تو شاید وقت کم پڑ جائے۔ تو ہمارے ہاں قانون کی کوئی بالادستی نہیں ہے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ آیا ہمیں اسلامی شریعت کے مطابق اپنے قانون کو استوار کر کے اپنے ملک میں خوشحالی لائیں۔ ویسے آپ کے خیال سے کیا انہیں معاف کر دینا چاہیے تھا یا پھر جو انہوں نے بدلہ لیا ہے وہ ٹھیک لیا ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا؟ یہ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔